आप सब देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं आप सबके साथ मायरा। आप सबको बता दें कि आज की अगर बात करें तो आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि हार्ट डिजीजेज यानी कि हार्ट अटैक्स की बात करें तो ये अब आम हो चुका है। तो इस सब के बारे में जानने के लिए मेरे साथ जाने माने डॉक्टर सुशील मौजूद है, कार्डियोलॉजिस्ट। इनसे हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी स्टेट टाइम्स में। सर, मेरा पहला सवाल तो यही रहेगा कि हार्ट अटैक्स इतने ज्यादा डे बाय डे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, इसका मेन रीजन क्या है? देखिए, कुछ से फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं जी। वो जो चीज़ें रन करती हैं जी। और कुछ फैमिलीज में रन करती हैं जी। फैक्टर्स लाइक जेनेटिक फैक्टर, एक एज है आदमी की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है जी। और एक जो इंडियन एशियंस हैं हम लोग जी, इस सबसेट के लोगों में ज़्यादा कॉमन है और जिन लोगों में हार्ट की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, इन चीज़ों का तो बदलाव नहीं किया जा सकता। इनको बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। ओके। फिर कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, जी। फिजिकल इनएक्टिविटी है, मोटापन है, स्ट्रेस का लेवल है, अनहेल्दी डाइट है। जी। तो इन सब फैक्टर्स पे एक एजुकेशन का लेवल डेवलप करने की ज़रूरत है कि आप अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, जी। डायबिटीज़ का ध्यान रखें, स्मोकिंग नहीं करें किसी भी फॉर्म में, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, फिजिकली एक्टिव हैं, तकरीबन मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज 5 डेज इन ए वीक करने की कोशिश करें, स्ट्रेस के लेवल को कम करें और जो अनहेल्दी डाइट जो आजकल लेते हैं लोग उससे भी बचाव करने की कोशिश करें, चाहे वो सैचुरेटेड फैट है या ट्रांस फैट है, उसको कम खाने की कोशिश। जी बिल्कुल सर, कहीं पे आपने स्ट्रेस लेवल की बात की, तो स्ट्रेस लेवल को आजकल के टाइम पे कैसे मैनेज करें, क्योंकि हर कोई देखें स्ट्रेस में है। देखिए, मतलब छोटा बच्चा देखो, आप स्टूडेंट्स को देखो, आप पढ़ाई की कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस है। बड़े बच्चे स्ट्रेस को खत्म तो नहीं किया जा सकता, पर स्ट्रेस को पॉजिटिव फॉर्म में लगाया जा सकता है। आप अपनी एनर्जीज जो है वो पॉजिटिव वेज में एड्रेस करने की कोशिश करें। कुछ लोग कहते हैं कि हम स्मोक करें, ड्रिंक करें, हमारा स्ट्रेस खत्म होगा, तो ये एक नहीं है। दीज आर नेगेटिव थॉट्स। सो encourage your stress in the positive thoughts. Do some meditation, do yogas, do prayers, involve yourself in activities which focus you from less than addiction. जी। आजकल यंगर एज में ये बड़ा कॉमन है कि स्मोक करिए, जी बिल्कुल, ड्रिंक करिए, ड्रग्स लीजिए और आपका स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। तो ये मानना नहीं है। मोर नेगेटिव यू आर विद स्ट्रेस, मोर नेगेटिव इट इज इफेक्ट। सर, स्ट्रेस की वजह से भी आपका हार्ट अटैक होता है? हाँ, स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रेस के साथ ही रिलेटेड है हार्ट के जो एक्सिस होता है, जिसे हम सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं, वो सारा इसी के साथ लिंक है। तो स्ट्रेस भी एक माना गया है रिस्क फैक्टर, बट ये रिस्क फैक्टर जो यंगर जनरेशन में ज़्यादा कॉमन है। हमारा कंसर्न तो ये है कि किसी ज़माने में कह रहे थे कि हार्ट की बीमारी 40 एज के बाद होती है, 50 के बाद होती है। जी बिल्कुल, आज तो छोटे-छोटे बच्चों का यंगर एज पीपल, तो ज़्यादा कंपोनेंट तो जेनेटिक है, उसके साथ कंपोनेंट है द यंगर जनरेशन इज मोर इनटू स्मोकिंग, मोर इनटू अनहेल्दी डाइट, मोर इनटू ड्रग्स, more into level of the stress. They want to do everything. They want to cope with all kind of daily activities. That is what it is. मतलब मेन फोकस ये रहना चाहिए आपकी जो डाइट है उस पर, वो आपकी अच्छी रहनी चाहिए। देखिए, डाइट में जनरली हमारे जो नॉर्दर्न इंडिया में हम लोग ज़्यादा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा लेते हैं, घी ज़्यादा लेते हैं, बटर ज़्यादा लेते हैं, नॉन वेज लोग ज़्यादा खाते हैं। तो पॉसिबली डाइट का फोकस आपका ये होना चाहिए कि यू गो फॉर ए डाइट विच इज रिच इन फैट्स, विच इज लेस रिच इन फैट, लेस रिच इन ट्रांस फैट, which is more rich in vegetables and fruits. उसमें ज़्यादा फोकस रखिए और पॉसिबली फिजिकल एक एक्टिविटी का लेवल बड़ा कम हो रहा है। लोग चलते नहीं हैं, लोग फिजिकली एक्टिव भी नहीं है। आप इस्तेमाल करते हैं गाड़ी का, आप जाने का इस्तेमाल करते हैं, यू लुक फॉर दोज काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। आजकल भागदौड़ की जिंदगी में ये एक्सरसाइज का लेवल भी जनरली कम दिखा गया है। वी एनकरेज यंगर जनरेशन टू सी दैट You walk almost every day, 40 to 45 minutes, 5 days in a week. फिर वहीं अगर आप ये वॉक की बात करें या फिजिकल एक्टिविटीज की बात करें, तो अक्सर हमने ये वीडियोस देखी है और काफी सोशल मीडिया पे वायरल होती भी देखी है कि जिम करते करते भी हार्ट अटैक आता है। देखिए, एक्सरसाइज भी एक लेवल का स्ट्रेस है। हार्ट की बीमारी जो है वो ऐसा नहीं है कि जिम करने से हार्ट अटैक हो जाता है। हो सकता है कि स्ट्रक्चरल डिजीज एग्जिस्ट करती हो
हो सकता है कि उनकी ईसीजी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है उनकी जिनका हार्ट रेट बढ़ा रहता है उनके ज्यादा हाँ, चांसेस इको में कोई डिस्टर्बेंस हो, हार्ट के मसल्स कमजोर हों, तो you have no idea unless and until you reach to a conclusion which is known as clinical pathological correlation कि आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है, आपके हार्ट में क्या एग्जिस्ट करता है। जी। जब तक उन चीज़ों के बारे में आदमी जांच नहीं कर ले तब तक कहना बड़ा मुश्किल है। यंगर जनरेशन इज मोर इनटू ट्रेनिंग, मोर इनटू फिजिकल बिल्डअप। जी। पर इस किस्म की एक्सरसाइजेज जो हम करते हैं, दी काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज व्हिच आर इनटू द वेट ट्रेनिंग, दे आर गुड फॉर हार्ट। आपको you do exercises which are good for heart in the sense that run, jog, swim, cycle. These are good exercises. These are good exercises. The exercises which involve lifting of weight, they are not good. They are not good for heart muscles in the sense हार्ट की एक हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है। जी। जैसे ये मसल्स बढ़ते हैं वैसे हार्ट के मसल्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से हार्ट अटैक के चांसेस हैं। तो ये ज्यादा कॉमन, ये ज्यादा चीजें देखी गई हैं पीपल हु डू जिमिंग एंड डू एक्सरसाइजेस। और उसके साथ ये भी है कि जो जिमिंग एक्सरसाइजेस में लोग दे टेक समथिंग व्हिच इज आल्सो नॉट हार्ट फ्रेंडली। जी। जो आपको मिक्स दिया जाता है खाने के लिए, जो प्रोटीन्स आपको दी जाती हैं, वो कुछ लोग ड्रग्स भी देते हैं इसके साथ बिल्डअप करने के लिए। हाँ, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। वो यू हैव नो आइडिया कि एक तो मसल की ट्रेनिंग के लिए आप किस किस्म की दवाई लेते हो, किस किस्म की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हो, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है। जी सर, एक सवाल मेरा यहाँ भी रहेगा कि अक्सर हमने देखा है कि आजकल की बात करें तो स्टंट जब डलता है, ऑलमोस्ट हमने देखा है कि 80% पेशेंट्स को स्टंट डला है, उसके बाद उनका लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो कितने टाइम तक उनको एक उम्मीद रहती है कि हम जिंदा रह सकते हैं? देखिए, ये जो चीज़ें हैं, हार्ट अटैक किसी को हो जाता है, हार्ट की आर्टरीज में अगर कोई डिफिकल्टी हो जाती है, उसके दो ही तरीके हैं देखने के। एक फार्माकोलॉजिकल तरीका है, फार्माकोलॉजिकल तरीका में जो दवाइयाँ हम देते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिजॉल्विंग ड्रग्स हैं, ब्लड थिनर्स हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई है, हार्ट रेट को कंट्रोल करने वाली है। तो ये जो बाकी प्रोसीजर्स हैं जिनको स्टेंट्स आप बोल रहे हो, जिनको बाईपास बोल रहे हो, दीज आर ऑल काइंड ऑफ प्रोसीजर व्हिच आर palliative procedures. Palliation means you have a blockade, you opened it, the artery flows and blood goes into the distal areas. या इसी तरह बाईपास है, बाईपास भी एक पैलिएटिव प्रोसीजर है, एक क्यूरेटिव नहीं है कि आपने एक बार स्टेंट लगा दिया, बाईपास कर दिया, मरीज क्योर हो गया, ऐसा नहीं है। तो यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस जो लाइफ लॉन्ग उसके साथ एग्जिस्ट करता है। प्रिकॉशन मीन्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ब्लड प्रेशर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डायबिटीज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वेट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग, डिक्रीज योर लेवल ऑफ स्ट्रेस, डू योर फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे, वॉक एवरी डे एंड टेक मेडिकेशंस व्हिच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर्स। तो ये सेकेंडरी प्रिकॉशंस आपको करने पड़ेंगे, उसके साथ भी रहना पड़ेगा। जी सर, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ है, तो कोलेस्ट्रॉल वाला अगर जिम करता है तो क्या उसके भी चांसेस हार्ट अटैक होने के? ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल वाला जिम करता है तो उसको हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये जितने जिन फैक्टर्स की हमने बात की, कोलेस्ट्रॉल भी एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन एरिया है हमारे लिए, उसको लोअर करना। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता, ट्राइग्लिसराइड जो हार्ट के लिए अच्छे नहीं होते। एचडीएल जो है कुछ लोगों में बड़ा होता है, वो हार्ट का प्रोटेक्टिव होता है, और ये कोशिश करनी चाहिए कि एलडीएल को लोअर करें और ट्राइग्लिसराइड को लोअर। सर, इसकी प्रिवेंशन क्या रहेंगे? इसकी प्रिवेंशन ये है कि डू योर लाइफस्टाइल मेजर्स लाइक टेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मोर, lay less emphasis on trans fat, fatty products, fat, saturated fat, और आप चलने की कोशिश करें, फिजिकल एक्टिव होने की कोशिश करें। और जिन लोगों का लाइफस्टाइल मेजर से कंट्रोल नहीं होता, दे शुड टेक फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स मींस स्टैटिन्स टू डिक्रीज एलडीएल लेवल एंड ट्राइग्लिसराइड। मतलब उनको लेने की जरूरत है। सर, वही मेरा ये सवाल रहेगा आपसे कि सबसे ज्यादा पेशेंट्स हमारे जम्मू कश्मीर में कौन से इलाके से आपके पास आते हैं? देखिए, जम्मू प्रोविंस में ज्यादा लोग हैं और कश्मीर के भी कुछ एरिया से लोग आते हैं हमें। कुछ एरिया में स्मोकिंग ज्यादा कॉमन है, कुछ एरिया में डायबिटीज ज्यादा कॉमन है, कुछ एरिया में ब्लड प्रेशर ज्यादा कॉमन है। तो हर जगह से देखते हैं, पुंछ से भी देखते हैं, रजौरी से भी देख रहे हैं, डोडा से भी देख रहे हैं, जम्मू प्रॉपर से भी हैं। तो ऐसा कोई मेन एक ऐसा इलाका जहाँ से बहुत ज्यादा हर जगह हैं, तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट से हैं। जो लोग जिनकी डाइट ज्यादा है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ज्यादा, जो नॉन वेज लेते हैं, पॉसिबली उन एरिया में लोग ज्यादा हैं। जो लोग स्मोक ज्यादा करते हैं, वो ज्यादा कॉमन है। डायबिटीज और कॉरोनरी आर्टरी डिजीज का बहुत भयंकर सा कॉम्बिनेशन है। जिन लोगों में डायबिटीज है, उन लोगों में हार्ट की नाड़ीज की, आर्टरीज की डिजीज ज्यादा कॉमन है, मसल्स में ज्यादा दिक्कत होती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग और डायबिटीज वो एक लीथल सा कॉम्बिनेशन है। तो हर जगह कोई ना कोई रिस्क फैक्टर ज्यादा एग्जिस्ट करता है। कुछ एरियाज में लोग ज्यादा बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वहाँ हार्ट अटैक ज्यादा कॉमन है। कुछ में डायबिटीज ज्यादा है। तो हर एरिया में छोटी छोटी चीजें हैं हर जगह।
तो फोकस तो यही रहता है कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को, स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो एक्टिव है या पैसिव है, फिजिकली एक्टिव होने की कोशिश करें, स्ट्रेस के लेवल को कम करें, और एक तकरीबन जिन लोगों में हार्ट की बीमारियां हैं, जब पेरेंट्स को लगता है हार्ट की बीमारियां हैं, उन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा विजिलेंट रहने की। लेकिन इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे एक बॉडी के अंदर, क्या आपको देखो हार्ट के सिम्टम्स होते हैं छाती में दर्द होना, चलने में सांस फूलना, पल्पिटेशन होना मींस हार्ट का रेसिंग जिसे बोलते हैं हम, धड़कन तेज होना, फटीग होना, फटीग मींस कमजोरी होनी, लो आउटपुट फील करना। आप एक दिन में 4 ब्लॉक्स चल रहे हो तो दूसरे दिन में आपको लगता है कि मैं नहीं चल पा रहा हूँ, चलने में मेरे को सांस फूल रहा है, ये सारे सिम्टम्स हैं। छाती में भारीपन, जकड़न होना, लगता है किसी ने दबाव सा रखा है, ये सारे हार्ट के सिम्टम्स हैं। कई बार हम लोग इग्नोर करते हैं कि ये तो गैस है, हार्ट के कारण नहीं हो सकता, तो ये सब चीज़ों को इवैल्यूएट कराने की जरूरत है। अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट हार्ट, देन यू आर वेरी कंफर्टेबल। अगर ऐसा लगता है कि गैस है, ब्लोटिंग है, बल्चिंग है, कई बार वो भी हार्ट के सिम्टम की तरह ही होती है, और अनलेस एंड अनटिल उसको रूल आउट नहीं किया जाए तब तो कहना मुश्किल। जी पर सर, अगर हम स्ट्रेस लेवल की फिर से मैं बात करना चाहूंगी, बिकॉज आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि हर एक को स्ट्रेस है, तो सर स्ट्रेस लेवल के लिए मुझे लगता है जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं सब लोग आपसे नहीं मिल पा रहे होंगे, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे कम करेंगे? देखिए, एक तो फोकस तो यही है कि यू चैनलाइज योर लेवल ऑफ स्ट्रेस इनटू द पॉजिटिव थॉट्स। मैं तो यही पॉजिटिव थॉट्स मींस पॉजिटिव एस्पेक्ट में उसको ले जाने की ज़रूरत है। यंगर लोग कोप करते हैं कि स्ट्रेस के लेवल को कोप करने का तरीका है गो फॉर ड्रिंक्स, गो फॉर ड्रग्स एंड गो फॉर स्मोकिंग। ये अच्छा को साधन नहीं है, ये दिस इज नॉट गुड फॉर हार्ट, पॉसिबली इट इंजूर्स एंड इट इज मोर लीथल फॉर पीपल विद हार्ट एंड हार्ट पेशेंट्स। यंगर जनरेशन को हमारा ये फोकस रहता है कि एजुकेट करें, आप ड्रग्स से दूर रहें, स्मोक से दूर रहें, जो लोग ड्रिंक करते हैं नहीं करें। सर लेकिन अगर छोटे बच्चों की बात करें, वो तो ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते, उनको हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? देखिए, ठीक है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको हम बोलते हैं कि ये जो आर्टरीज में जो बीमारी होना शुरू हो जाती है, ये तब शुरू हो जाती है और बच्चा माँ के पेट में है। ये जनरली जिसको बोलते हैं हम थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस, ये प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है। तो आर्टरी में ब्लॉकेट 20% है, 30% है, 40% है, 60% है, 70% है। जब आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तब सिम्टम होते हैं। ये बेसिक लेवल ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन यंगर जनरेशन में शुरू होता है। जिन लोगों की फैमिली में उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिताजी को हार्ट की बीमारी है, they should be more careful. More careful means they should educate themselves to look for the blood pressure, look for diabetes, look for their cholesterol level, do not smoke, do your level of stress niche, and do physical activity which is friendly, and take a diet which is for a healthy heart. That is what it is. हेल्दी हार्ट के लिए ऐसी मेन क्या डाइट रहेगी सर जो आपको डेली आपको? हमने ये बोला कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा लो, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट। कौन सा वेजिटेबल ऐसा है जो हार्ट की हेल्थ के लिए सबसे सारे वेजिटेबल्स हैं, whichever you take is good for, lay more emphasis on this, take less trans fat। हम लोग खाते हैं आजकल, पूड़ी खाते हैं, चना खाते हैं हम लोग, ट्रांस फैट इसमें होता है, टिक्की होता है, समोसा होता है। These are not heart friendly food. They are very bad for heart because trans fat ज़्यादा होता है। जितना trans fat हो डाइट में वो दिक्कत करता है। Lay more emphasis on vegetable fruits, take less milk and milk products, and do exercise every day, stay fit and healthy। That is what your level of इन्वॉल्वमेंट विद द पीपल इज, एंड अवेयरनेस प्रोग्राम का तो ये मकसद होता है कि लोगों तक पहुंच पाए, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें। वहीं सर आपकी संडेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आप फ्री कैंप्स भी लगाते हैं, तो उस बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, कैंप्स में जनरली तो एक इसी तरह जैसे ये प्रोग्राम में हम कर रहे हैं, वही भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर देखते हैं, उनका डायबिटीज का लेवल देखते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी देते हैं, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, ECG भी करते हैं और ड्रग्स भी देते हैं काफ़ी। उस एजुकेशन लेवल में काफ़ी से लोगों को बेनिफिट भी हुआ है। लगभग 4 लाख लोगों के आसपास हम पहुंच चुके हैं जम्मू के एडजॉइनिंग एरियाज में। तो एक जो फीडबैक हम लोगों से लेते हैं या उनसे वापस बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं लेवल ऑफ एजुकेशन टू दी सोसाइटी जा ही रहा है, चाहे वो अर्बन है, सेमी अर्बन है, या रूरल एरियाज हैं। लोग पीपल आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कैंप्स। जी सर, कौन कौन से एरियाज में कैंप आपकी मेडिकल कैंप जो आप लगाते हैं? तकरीबन हर जगह जाते हैं, जितना जम्मू के जो अर्बन है, सेमी अर्बन है, रूरल एरियाज हैं, ज्यादातर आप कवर करने की कोशिश करते हैं
अर्बन को या रूरल? हर जगह हर जगह। अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरिया जितना भी है जम्मू के डिजाइनिंग तकरीबन हमने कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं छोड़ा है, यहाँ तक हम नहीं पहुंचे हैं। इंटीरियर्स में गाँव तक भी गए हैं, लोगों से बातचीत करी। मैं अपने दर्शकों को भी ये बता दूं कि अगर डॉक्टर साहब की बात की जाए, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील शर्मा जी जो है, हर संडे को फ्री मेडिकल कैंप जो है इनके द्वारा लगाया जाता है, और जहां भी लगाया जाएगा डॉक्टर सुशील शर्मा जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप वहां पहुंच के अपना इलाज है वो करवा सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप सबको क्या करना है, हेल्दी डाइट जो है वो खानी है आपको, एक्सरसाइज रेगुलरली और नो स्मोकिंग, राइट सर? तो इसके अलावा सर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे आखिर में? बहुत अच्छा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर टीम दैट इस किस्म का अवेयरनेस प्रोग्राम जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, शुड रीच टू द लेवल ऑफ द पीपल एंड पीपल ऑफ जम्मू शुड बी बेनिफिटेड। और यंगर जनरेशन के लिए हम ये कहते हैं कि डू नॉट स्मोक in any form, active or passive, stay away from it. Take a healthy diet and do physical activity, whichever kind of means you can do, which is heart friendly. And take a diet which is heart healthy, and do your see that your level of stress also comes niche. And manage your stress with positive thoughts, not with negative thoughts. That is what it is. और सबका प्रयास तो यही है कि एक we live in a society which is healthy और हम सब लोग खुश रहें। दैट इज व्हाट। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। तो चलिए आप सबको बता दूं कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो आप सब लोगों को भी बताया कि क्या क्या रीजंस रह सकते हैं हार्ट अटैक के और हार्ट डिजीजेस के। तो आप सबको बता दूं कि अगर जड़ देखी जाए तो यही है कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है, और सबसे मेन आपको एक्सरसाइज जो है वो रेगुलर बेसिस पे करनी है। तो आप सबको बता दूं कि मेरा यहाँ मेन मोटिव आने का यही था कि डॉक्टर साहब से पूछूं कि आखिरकार ये हार्ट अटैक दिन ब दिन क्यों बढ़ते जा रहे हैं और आखिरकार का रीजन जो है वो क्या रहता है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, आपने पूरी वीडियो में देखा ही होगा, तो अब आप सबको क्या करना है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा वैसा ही करिएगा, आप हेल्दी भी रहेंगे और अच्छे भी रहेंगे। तो चलिए फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।